आज की इस वीडियो में आपको देखने के लिए मिलेगा किस तरीके से गोल्ड में हमने क्विक बाइट पकड़ी, किस तरीके से हमने हायर टाइम फ्रेम पे एनालिसिस किया और लोअर टाइम फ्रेम पर अपनी पोजीशन ओपन करी। आपको इस वीडियो में काफ़ी सारी लर्निंग देखने के लिए मिलेगी। अगर आप चाहें तो नोट्स भी बना सकते हैं। तो चलिए आप वीडियो देखिए, मैं आपसे मिलता हूँ वीडियो के आखिरी में। देखिए गाइस, गोल्ड में एक ट्रेड लिया गया है। सबसे पहले आप लोगों को लॉजिक और सब चीज़ एक्सप्लेन कर देता हूँ कहाँ पर एंट्री बनाई गई है। लगभग इस कैंडल के आसपास अपनी एंट्री है। ये अपना नीचे स्टॉप लॉस है, ठीक है। और 1:3 का जैसे आप लोगों को पता है मैं टारगेट रखता हूँ, तो इस लिक्विडिटी के आसपास का कहीं ना कहीं मेरा टारगेट भी है। ये अभी अपने डायरेक्शन में जा रहा है। देखते हैं किस तरीके से ये अपने को यहाँ पर आज देखने के लिए मिलता है, ठीक है। अभी सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर लॉजिक बता देता हूँ, सारी चीज़ें बता देता हूँ, तो आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पर समझने में आसानी भी होगी और सारी चीज़ें यहाँ पर आपको समझ में भी आएगी। देखो, अगर मैं आपको 1 आवर के टाइम फ्रेम पर बताऊँ गोल्ड में किस तरीके से चीज़ें बन रही है, तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पर आप यहाँ पर आसानी से देख पाओगे कि हमने कल सेल साइड की ट्रेड पकड़ी थी। आज यहाँ पर बाइंग साइड का एक अपने पास बायस था। बायस था इस लेवल के डन हो गया। थोड़ा पुल बैक होता है, पुल बैक होने के बाद इस लेवल के आसपास यहाँ पर रिट्रेसमेंट होता है। और रिट्रेसमेंट होता है वो शैलो रिट्रेसमेंट होता है, ज़्यादा डीप रिट्रेसमेंट नहीं होता है। और रिट्रेसमेंट होता किस तरीके से वो यहाँ पर देखने वाली बात है। रिट्रेसमेंट इस तरीके से यहाँ पर हो रहा है। सेल साइड लिक्विडिटी यहाँ पर प्रॉपर ली गई है ना। उसके बाद यहाँ पर प्रॉपर बाई साइड लिक्विडिटी ली गई, ठीक है। फिर ये जो अपना प्रॉपर डिमांड जोन है यहाँ पर ये टैप करने हैं, ठीक है। इस जोन के आसपास कहीं ना कहीं एंट्री बनाई गई। इस लेवल का स्टॉप लॉस डाला हमने और ऊपर कंटिन्यूएशन 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड हमने यहाँ पर प्लान आउट किया हुआ है। नाउ लेट्स सी किस तरीके से यहाँ पर ये चल रहा है, क्या सारी चीज़ें यहाँ पर बनती है ना। पर दिस वाज गुड ट्रेड इन गोल्ड, क्योंकि ओवरऑल बायस यहाँ पर बाइंग साइड का है। एक हल्का सा रिट्रेसमेंट भी हुआ है। रिट्रेसमेंट करके ये वापस इन लिक्विडिटीज़ को टच कर सकता है या इससे भी ऊपर जा सकता है। तो इट इज़ अ गुड ट्रेड, इट इज़ अ गुड ट्रेड। नाउ लेट्स सी क्या यहाँ पर अपने को देखने के लिए मिलता है, वो एक बार देखना पड़ेगा। अगर डेली टाइम फ्रेम पर जाकर देखें किस तरीके से यहाँ पर बन रहा है, तो डेली टाइम फ्रेम पर भी चल रहा है। ये चलने दो ना, कोई दिक्कत नहीं है। एक रिट्रेसमेंट आया और अब ये चल रहा है। तो लेट्स सी गाइस, है ना, अभी हल्का सा रिट्रेसमेंट हुआ और अभी यहाँ से ऊपर की तरफ वापस कंटिन्यूएशन कर रहा है। और हमने भी यहाँ पर कहीं ना कहीं ओवरऑल ट्रेंड देखते हुए बाइंग साइड में पोजीशन प्लान करी है, ठीक है। अब किस तरीके से यहाँ पर चीज़ें प्लान आउट होती है, क्या सारी चीज़ें होती है, वो भी आप देख लोगे आगे। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे, 1 मिनट 54 सेकंड की ऑलरेडी वीडियो हो गई। कोशिश ये करेंगे कि वीडियो को हम 20 मिनट के अंदर अंदर रखें, तो उससे चीज़ें अपने लिए बेटर हो जाएगी। ये 1:1 ऑलरेडी दे चुका है अपने को। ये नीचे आएगा तो हम लोग ब्रेक इवन पर निकाल देंगे, दोबारा एंट्री बना लेंगे, पर एक बार अगले ब्रेक इवन पर निकाल देंगे। देखते हैं किस तरीके से परफॉर्म करता है। स्टे ट्यून्ड इन द वीडियो, यू विल डेफिनेटली गेट टू नो। व्हाट अ मूव गाइस, व्हाट अ मूव, लेट्स सी। देखो यार किस तरीके का मूव है यार। अगर आप प्रॉपर एनालिसिस करते हो ना, इस तरीके के मूव देखने के लिए मिलते हैं यार, ऐसे बात नहीं है। ये जस्ट आपको ना सिर्फ आना चाहिए कहाँ क्या चीज़ें किस तरीके से प्लान आउट करनी है। भाई बहुत ही शानदार मूव 1:3 पे हम लोग इसको कहीं ना कहीं निकालेंगे, विच इज़ गोना बी समवेयर हियर, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इस लेवल के आसपास एग्जिट करने का प्लान आउट करते हैं अब, है ना। इस लेवल के आसपास कहीं ना कहीं एग्जिट करने का प्लान आउट करते हैं। बहुत बढ़िया ट्रेड थी गोल्ड में। कितनी देर में पूरी हो गई यार, ये 2-3 मिनट भी नहीं चली ट्रेड। चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ पर अपने को आराम से बैठना है अभी, ठीक है। कोशिश करेंगे कि ये पूरा मूव कैप्चर करें। 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड बनेगा तो मज़ा आएगा। अभी तक बना नहीं है, ठीक है। अभी विक बना के वापस नीचे आ रहा है, तो 1:3 हम मिनिमम इसमें प्लान करते हैं। लेट्स सी किस तरीके से आगे जा रहा है। देखो यार, मार्केट ना इसी तरीके से काम करता है। सिर्फ आपको आपकी एनालिसिस पर स्ट्रांगली बिलीव होना चाहिए कि जो मैं देख रहा हूँ क्या मैं सही देख रहा हूँ, ठीक है। क्या मार्केट के अलाइनमेंट में मैं ट्रेड कर रहा हूँ, क्या चीज़ें यहाँ पर मेरे लिए बेहतर बन रही है, वो सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 1:3 पर अपनी टारगेट था। अभी 1-2 पॉइंट से मिस किया, है ना, 1-2 पॉइंट से मिस किया, पर अब ये नीचे आ रहा है। मेरा स्टॉप लॉस यहाँ है, ठीक है। मेरा स्टॉप लॉस इसके नीचे है। अब ये इसके नीचे जाके जाता है तो मैं निकल जाऊँगा भाई, है ना। मैं निकल जाऊँगा, मैं इसको ज़्यादा होल्ड नहीं करूँगा, क्योंकि दैट्स हाउ ट्रेड है, दैट्स हाउ एवरीवन शुड ट्रेड मेरे भाई। अगर इसके नीचे ये आता है तो फिर मुझे निकलना ही पड़ेगा, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि 2 पॉइंट से शायद ये मेरा टारगेट छोड़ के आया है। अब ये 2 पॉइंट्स मेरे को अगर भारी पड़ते हैं तो पड़े भाई, बट आई एम सच अ मैकेनिकल ट्रेडर दैट आई वुड आइदर एग्जिट एट माई प्लान लेवल। मैं चाहता तो एग्जिट भी कर सकता था यहाँ पर, बट इतनी जल्दी एग्जिट कोई नहीं कर सकता। थोड़ा होल्ड करता, थोड़ा कहीं इस तरीके का सिनेरियो बनाता तो शायद मैं एग्जिट करता। इतनी जल्दी कोई एग्जिट नहीं कर सकता मेरे भाई। हाँ, ये जाकर तुरंत ही विक बना के नीचे आ गया तो कोई एग्जिट नहीं कर पाएगा। कोई बात नहीं, मेरा स्टॉप लॉस अभी भी यहाँ पर इसी के नीचे है, ठीक है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेरा अभी भी यहीं पर है। लेट्स सी किस तरीके से परफॉर्म करता है। इसके नीचे आता है कोई दिक्कत नहीं यार, खुशी खुशी ले लेंगे, अपने को ऐसी कोई समस्या वाली बात नहीं है, ठीक है मेरे भाई। लेट्स सी किस तरीके से यहाँ पर चीज़ें प्लान होती है। आई काइंडा लाइक ट्रेडिंग इन गोल्ड नाउ इट इज़। मुझे अच्छा लगता है गोल्ड में ट्रेड करना। निफ्टी बैंक निफ्टी के बाद ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें मेरे को अच्छा लग रहा है, और जहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि धीरे धीरे मेरा हाथ साफ़ हो रहा है। मैं नहीं कहूँगा कि अभी तक पूरा साफ़ हो गया, पर हो जाएगा धीरे धीरे, ऐसा मुझे लग रहा है यहाँ पर, है ना। तो वो सब चीज़ें हैं। अभी मेरा ट्रेडिंग स्टॉप लॉस यहाँ पर है। मैं दोबारा आप लोगों को बता देता हूँ, टारगेट मेरा लगभग इस जगह पर है। 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पर प्लान करना चाहिए।
इससे नीचे मैं ट्रेड नहीं करता और ना ही मैं किसी को सजेस्ट करता हूँ। अगर ठीक है समटाइम्स अगर 2.75 बन रहा है, समटाइम 2.8 बन रहा है, दैट इज़ स्टिल गुड, दैट इज़ स्टिल गुड। बट कोशिश ये करो कि 1:3 आप पकड़ने की कोशिश करें in every single trade that you do. That is something that will keep you profitable in the long run, because what basically happens if your risk reward is low, and if you, let's say if you have consecutive loss like 3-4 days, then your entire profit is gonna deteriorate, right? So it's better to have good risk reward. If you have good risk reward, you can definitely make money in the long run, right? And stop scalping. Scalping won't make you anything, right? Scalping doesn't give you any money in the long run. Like, it is good for your adrenaline rush, but it is not good for your account, so stay away from scalping, right? प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड वाली ट्रेड पकड़ो, अच्छी ट्रेड पकड़ो, अच्छे सेटअप वाली ट्रेड पकड़ो। चीज़ें काम करती है मेरे भाई, बहुत अच्छी तरीके से करती है। खाली आपको पकड़ में आना चाहिए, समझ में आना चाहिए कहाँ पकड़ना है, कहाँ निकालना है। अब मेरे को यहाँ पे 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड लेना है तो मैं लूँगा। देखते हैं गाइस ना किस तरीके से यहाँ पर ट्रेड प्लान आउट होती है। इसके नीचे मेरा स्टॉप लॉस है। पहले जब ये 1:1 गया लगभग इस लेवल पर, मेरा स्टॉप लॉस यहाँ ब्रेक इवन पर था, थोड़ा इसने और ऊपर गया, मैंने मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ शिफ्ट कर दिया। ये विक बनाकर नीचे आ गया, कोई बात नहीं, दोबारा ऊपर जा रहा है, जाने दो। 1:3 पे नहीं निकलेंगे, उससे पहले नहीं निकलेंगे। लेट्स सी हाउ डज इट परफॉर्म नाउ। बहुत प्यारा ट्रेड है यार, इसमें ट्रेड में कोई कमी नहीं है, सेटअप में कोई कमी नहीं है, खाली जो है फ्लक्चुएशंस होते रहते हैं। एंड वी शुड नॉट गेट स्कैर्ड ऑफ दिस फ्लक्चुएशन। अगर आपने कुछ सोचा है, कुछ आपने डिज़ाइन किया, कुछ आपने हार्ड कोड किया हुआ है, सो यू नीड टू मेक श्योर दैट यू फॉलो दैट, है ना। ऐसा कुछ नहीं है कि आपने कुछ किया और आप उसको फॉलो नहीं कर रहे, तो फिर कोई मतलब नहीं है उस चीज़ का मेरे भाई, है ना। तो जो भी चीज़ आप करते हो, यू नीड टू मेक श्योर दैट यू फॉलो इट रिलीजियसली एंड यू जस्ट ट्रेड ऑन दैट एंड you put it in your trading journal so that you can analyze in the long run कि भाई मैं क्या गलती करता हूँ, कहाँ मेरी गलतियाँ हैं, वो सब चीज़ें आप देख सको। बाकी 4 क्वाड्रेंट तो आपको ध्यान में रखना ही है, ठीक है, कई बार मैं बता चुका हूँ, दोबारा बता देता हूँ। स्मॉल प्रॉफिट ब्रेक इवन इज़ गुड, ओके, स्मॉल लॉस इज़ गुड, बिग प्रॉफिट इज़ वेरी वेरी गुड। ऑल वी नीड टू अवॉइड इज बिग लॉस, राइट? एंड हाउ कैन वी अवॉइड बिग लॉस? बाई फॉलोइंग सर्टन रूल्स। द वेरी फर्स्ट rule that I'll religiously follow my stop losses. I religiously trail my stop losses. Let's say if trade goes 1:1 in my direction, obviously I'll put my trailing SL on break even. If trade again goes in my direction, I would keep trailing with every swing high if it's in up direction, or every swing low if it's in down direction. Okay, so that's how you make some rules around it and you stick by it and you make some money in trading, right? That's how the real traders make money in the trading. There is no scalpers. There must be some scalpers, but as far as I know, there is no scalpers who makes good money in trading, right? Only the people who follow risk reward makes money in the trading. This has been my experience as of now. I've been scalper, I've been swing trader, I've been day trader, I've been option trader, I've been stock trader, I've been price action trader, I've been SMC ICT trader, and I've been trading for last 10 years. So I can tell you from my experience what works and what not. राइट अभी देखते हैं ये अपने डायरेक्शन में जा रहा है। आप लोग खुद सोचो ना यार, सेबी का एक नया डेटा भी रिलीज हुआ है, 100 आउट ऑफ 93 पीपल, यानी अगर 100% लोग ट्रेड कर रहे हैं अपने पास यहाँ पर, 93% पीपल, यानी 100 में से 93 लोग लॉस कर रहे हैं FNO के अंदर। कोई तो रीजन होगा, कोई तो लॉजिक होगा। सब स्कैल्पिंग कर रहे हैं, बिना नॉलेज के कर रहे हैं, किसी को कोई मतलब नहीं है, खाली सुबह उठते हैं, मार्केट को देखते हैं और सोचते हैं आज क्या बाय सेल करना है, और फिर लॉस करके जाते हैं, राइट। जो 6-7% के कैटेगरी में आप आओगे, और उस 6-7% में भी जो टॉप 1% है, वो आपका सारा पैसा खा के जा रहे हैं। सिंपल एज दैट। अब टॉप 1% वाले जो पैसा बनेंगे वो आप सोचो, अगर ये टॉप 1% वाले जो लोग हैं ये 90-95% लोगों का पैसा खा रहे हैं, राइट। तो इतना पैसा यहाँ ये टॉप 1% वाले कमा रहे हैं। अब आप खुद डिसाइड करो, आप 90-95% में आना चाहते हो या 1% में आना चाहते हो। चलो वेरी गुड, टारगेट अपना हिट हो चुका है। बहुत अच्छी ट्रेड थी मेरे भाई, बड़ा मज़ा आया आज वापस गोल्ड में। लगातार 3 दिन कॉन्जिक्यूटिव टारगेट हिट हुए हैं, बड़ा मज़ा आ रहा है यार गोल्ड ट्रेड करने में, सीरियसली बता रहा हूँ, मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा है। आई एम नॉट रियली श्योर, तो मैं इसको कंटिन्यू करूँगा। और अभी तक तो मैं इसमें कोई ICT एडवांस कॉन्सेप्ट कुछ नहीं लगा रहा, जो सिंपल बेसिक SMC समरी मैंने लोगों को सिखाई है ना, उसी के बेसिस पर यहाँ पर पूरा ट्रेड हो रहा है। एग्जिट हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसा कि मैंने बोला था 1:3 पर ये हम निकाल देंगे, क्योंकि हम लोग थोड़े मैकेनिकल ट्रेडर हैं, हम उसी तरीके से ट्रेड प्लान करते हैं और उसी बेसिस पर ट्रेड को एग्जिट करने के भी प्लान करते हैं, ठीक है।
तो ये वीडियो ज़्यादा लंबी तो नहीं बनी यार, अराउंड 7 मिनट का ये रिकॉर्ड हुआ है, 2-3 मिनट का इससे पहले रिकॉर्ड हुआ था आई गेस। तो 10-11 मिनट की वीडियो बनी होगी, पर ठीक है, आप लोगों को भी मज़ा आएगा देखने में, मुझे भी मज़ा आया। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो यार। काफ़ी शॉर्ट ट्रेड था, काफ़ी सारे मेरे भाई लोग होंगे जो अभी भी ट्रेड लॉजिक पूछना चाहते होंगे। मैंने स्टार्टिंग में बताया था, दोबारा बता देता हूँ। कल मैंने यहाँ पर एक सेल साइड की एंट्री पकड़ी थी फॉर श्योर। यहाँ पर डायनेमिक्स चेंज हो गए आज गोल्ड में। क्या चेंज हो गए मैं दिखाता हूँ आपको। इस पर्टिकुलर जोन के आसपास ही आता है, आप इसको ऑर्डर ब्लॉक बोलो, ऑर्डर फ्लो बोलो, जो बोलना है बोलो, आई डोंट केयर। मैं इसको जोन बोल रहा हूँ, ठीक है, मैं इसको एक जोन बोलता हूँ। और इस जोन में मुझे यहाँ पर ये दिखता है कि क्या हो रहा है भाई मेरे यहाँ पर। इस जोन के अंदर मुझे यहाँ पर दिख रहा है सेल साइड लिक्विडिटी गई, बाई साइड लिक्विडिटी गई, ठीक है, और यहाँ तक के बायस डन हो गए। तो एक रिट्रेसमेंट हुआ, शैलो रिट्रेसमेंट था। और यहाँ पर जब मुझे शैलो रिट्रेसमेंट दिखा तो मैंने क्या किया, मैंने मेरा सिंपल टाइम फ्रेम शिफ्ट किया 5 मिनट पर। ये रिट्रेसमेंट जो है मेरे को कुछ इस तरीके से दिख रहा था भाई, ठीक है, मेरे को ये कुछ इस तरीके से, यहाँ पर एक एफ अवेलेबल थी नो डाउट, ठीक है। ये पूरा एफ मिटिगेट करता है, सेल साइड लिक्विडिटी, बाई साइड लिक्विडिटी, टैप करने आता है, ये पूरा डिमांड जोन, एंट्री बनती है, नीचे का स्टॉप लॉस, ऊपर का टारगेट। तो बस इसी सिंपल लॉजिक के साथ ये ट्रेड बनाया गया था। कोई रॉकेट साइंस नहीं है मेरे भाई, सिंपल चीज़ें जो मैं फॉलो करता हूँ आप भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, नीचे कमेंट किए बिना बिल्कुल मत जाना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना मेरे भाई लोग। अगर आपको इसी तरीके की और ट्रेड देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। आई होप आपको इस वीडियो से काफी कुछ सीखने के लिए मिला होगा कि किस तरीके से हाई टाइम फ्रेम पर बायस या पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट देखकर लोअर टाइम फ्रेम पर एंट्री करी जाती है और किस तरीके से रिस्क रिवॉर्ड बेस्ड ट्रेडिंग करी जाती है। अगर सीखने के लिए मिला तो वीडियो को लाइक, नीचे कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना। मैं आप लोगों के लिए इसी तरीके का वैल्यूएबल कंटेंट ज्यादा से ज्यादा लाऊंगा, और आईसीटी सीरीज बड़ी जल्दी आने वाली है। जो लोग बोल रहे हैं ना नहीं आएगी, भाई बिल्कुल आएगी, 100% आएगी। चैनल सब्सक्राइब करके जाइए, बड़ी जल्दी आने वाली है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।